इस आदमी ने देखा कि उसकी आंखें अनियमित रूप से झपकती हैं। इससे उसे कार के विंडशील्ड वाइपर याद आ गए, क्योंकि कार के वाइपर एक समान गति से चलते हैं, वे अपनी गति को बदल नहीं सकते। जब तेज बारिश होती है तो ये समय पर कांच से पानी साफ नहीं कर पाते। इससे ड्राइवर का दृश्य अवरुद्ध हो जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इस परेशान करने वाले समस्या को हल करने का फैसला करके आदमी ने अपने प्रयोगशाला में कदम रखा और विंडशील्ड वाइपर पर शोध करना शुरू किया। हजारों परीक्षण करने के बाद उसने पाया कि केवल मैकेनिकल संरचनाओं से यह समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती। जब आदमी संघर्ष कर रहा था, उसने अपने बेटे को बास्केटबॉल खेलते देखा। इससे प्रेरित होकर उसने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर निकाला, जिससे वाइपर के बीच के अंतराल को नियंत्रित किया जा सके। आदमी ने स्विच ऑन किया और वाइपर आखिरकार नियमित रूप से चलने लगे और विभिन्न गति में भी बदल सकते थे। यह देखकर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी खुशी में अपने परिवार को रेस्टोरेंट लेकर गया। उसने कहा कि देश में हर साल 2 करोड़ कारें बनती हैं और हर एक को इस वाइपर की जरूरत होगी। यह एक बड़ी व्यावसायिक अवसर हो सकता है। इसी कारण एक दोस्त के जरिए जो कार बेचता था, उसने अपने आविष्कृत वाइपर को निवेशकों के सामने प्रदर्शित किया। आदमी तुरंत उत्पादन शुरू करना चाहता था, लेकिन निवेशकों ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भले ही आविष्कार शानदार है, यह बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। उत्पादन शुरू होने पर बहुत पैसा निवेश करना पड़ेगा। पहले बाजार अनुसंधान करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद निवेशक आदमी के पास आए और कहा कि उन्होंने एक बड़ी कंपनी को संयुक्त निवेश के लिए खोज लिया है और आदमी को उस कंपनी में साइट पर डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा। यह सुनकर आदमी बहुत हैरान और खुश हुआ, क्योंकि वह कंपनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता थी। अगर उसे उनका निवेश मिल गया तो पूरे देश के विंडशील्ड वाइपर बाजार को कब्जा करना आसान हो जाएगा। लेकिन आदमी इस बात को लेकर चिंतित था कि साइट पर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वहां के इंजीनियर उसकी तकनीक को चुरा सकते हैं। उसके दोस्त ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वे उसकी गंभीरता नहीं देख पाएंगे। तो आदमी नई वाइपर वाली अपनी कार में उस कंपनी की ओर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका डरावना सपना अभी शुरू ही हुआ था।